आदमी ने जैसे ही 1000 साल पुरानी औरत का नकाब उतारा, यह देखकर सब दंग रह गए कि वह दरअसल उनकी ही टीम की एक महिला सदस्य थी। और भी डरावनी बात यह हुई कि उसी पल वह 1000 साल पुरानी औरत अचानक आंखें खोल देती है। यहाँ तक कि उसने डाकू सरदार पर काबू पा लिया, जिसने बेख्तियार अपनी ही कनपटी पर बंदूक तानकर गोली चला दी और पलक झपकते ही गहरी खाई में जा गिरा। अभी सब संभल भी न पाए थे कि अचानक चारों ओर के कंकाल हिलने लगे और एक ने हाथ उठाकर सीधा लाओहू पर वार किया। लाओहू ने तुरंत हुचेन फेंककर कंकाल का बाजू पकड़ लिया और उसके सहारे से उछल गया, मगर कंकाल ने दोनों हाथ जोड़कर एक काल्पनिक जगह में उसे हवा में जकड़ दिया। उसी वक्त शापित रानी प्रकट हुई। उसके माथे पर एक डरावना भंवर था। उसने केवल उंगली का इशारा किया। लाओहू की आंखों के सामने सब कुछ उलट गया और वह जा गिरा 9 मंजिला मीनार के सामने। वहाँ उसने अपने पुराने मरे हुए साथी को हाथ हिलाते देखा। लाओहू तुरंत समझ गया कि यह महज धोखा है। उसने हिम्मत करके अपनी ही खाल काट ली और आखिरकार हकीकत में लौट आया। लेकिन देखा तो सब साथी बेलों में जकड़े हुए थे। उसने जल्दी से बेलें काटकर सबसे पहले मोटे दोस्त को आजाद किया। दोनों ने जब शेरली की हालत देखी तो मोटे ने तुरंत फायर खोल दिया और लाओहू ने रस्सी फेंककर शेरली को खींच लिया। इन सब ने मिलकर उस शैतानी फूल पर जान लगा दी। लाओहू तो बिल्कुल दीवाने की तरह सीधा फूल के वेदी पर जा चढ़ा और कुदाल घुमाकर उसके नाजुक हिस्से पर वार किया। आखिरकार गया, मगर उसी वक्त साने का कक्ष खुल गया, जहाँ देखा तो वही शापित रानी अब एक सूखी लाश में बदल चुकी थी और उसके हाथ में एक डिब्बा संदूक जकड़ा हुआ था। अचानक पूरा मकबरा हिलने लगा और असंख्य काले चूहे जमीन की दरारों से निकलने लगे। सबको सांस लेने का भी मौका न मिला और चूहों के पीछे पीछे जान बचाकर भागे। जब वे लड़खड़ाते हुए बाहर निकले, शेरली उदासी से आह भर रही थी कि श्राप तोड़ने वाला खाना हाथ न आ सका। उसी वक्त लाओहू ने धीरे से जेब से एक चीज निकाली, वही रहस्यमय कांसे का संदूक जो शापित रानी के हाथ में था। शेरली हैरान और खुशी से स्तब्ध रह गई और जानना चाहिए कि उसने यह कैसे हासिल किया।